बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तूबा लिमन रआनी। व क़ाल फ़ी मौज़िअन आख़र अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तख़िज़ूहुम ग़रज़न मिन बअदी फ़मन अहब्बहुम फ़बिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फ़बिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। मोहतरम नाज़रीन किराम, हम सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार होना चाहिए और हमें सजदा शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में कि अल्लाह ने हम गुनहगारों को, हम कमतरों को, और हम नाक़िस और कुछ भी नहीं हैं, बिल्कुल नाकारा हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम जैसे नाअहलों को सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन के दिफ़ा के लिए कबूल फ़रमाया है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा। ये अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह जिसे चाहता है नवाज़ देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अजीब शान है कि जब कोई अल्लाह की दी हुई सलाहियत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नवाजी हुई काबिलियत की नाक़दरी करता है, तकब्बुर, गुरूर और घमंड करता है और अल्लाह की दी हुई इनायत को अपनी ज़ाती काबिलियत समझ बैठता है और ये समझता है कि ये तो मेरी अपनी ज़ाती काबिलियत है और मैं इसका मुस्तहिक़ हूँ, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे नाशुक्रे को, ऐसे मगरूर, ऐसे घमंडी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रांदे दरगाह बना देते हैं। बड़े बड़े काबिल लोग हैं, बड़े बड़े काबिल लोग, अगर वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए और ये समझकर काम करते रहे कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं अल्लाह की तौफ़ीक़ से हो रहा है, अल्लाह की इनायत से, अल्लाह की रहमत से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ और मदद से हो रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए रास्ते हमवार किए और बड़े बड़ी खिदमतें करके लोग अंजाम चले गए। लेकिन कितना भी बड़ा इंसान हो, जब उसके दिल में मैं आ जाए ना, अपने आप को वो समझने लगे आला, अरफा, काबिल, बड़ी शान वाला, बड़ा तफ़क्को वाला, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये तकब्बुर और गुरूर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ों को मैदान से हटा दिया, साइड में कर दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। अल्लाह ने तो साफ़ फरमाया, वो तो शान बेनियाज़ी है उसकी, तो अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज़ है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। अपने दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कुरान और सुन्नत की हिफाजत के लिए, इस्लाम की बक़ा के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को किसी की सलाहियत, किसी की काबिलियत की ज़रूरत नहीं है। वो रब जिससे चाहेगा खिदमत लेगा। फरमाया इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुम मुँह फेर कर चलोगे, मुँह मोड़ कर जाओगे, अल्लाह दूसरी कौम को मुकाबले में काम पे लगा देगा और दूसरी कौम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तैयार फरमा देगा। तो मेरी इस तमहीद का मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि बड़ी बड़ी काबिलियतों वाले तकब्बुर, गुरूर और घमंड करने की वजह से रांदे दरगाह हो जाते हैं, और मामूली किस्म के लोग जब वो अल्लाह की इनायत और अल्लाह की तौफ़ीक़ की कदर करते हैं और गुरूर और तकब्बुर से बचते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें आगे बढ़ा देते हैं। किसी शायर ने कहा है कि गया शैतान मारा बस एक सजदे के ना करने से, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा।
बड़ा काबिल था और बड़ी उसकी खिदमत थी माजी के अंदर, और आसमानों के ऊपर भी इबादतें की, ज़मीन के ऊपर भी इबादतें की, लेकिन तकब्बुर ने मार दिया, अपने आप को काबिल समझ बैठा। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, कहाँ वो कहाँ मैं, वो कमतर है और मैं बरतर हूँ, मैं आला और अरफा हूँ। इसी सोच और इसी तकब्बुर और इसी घमंड ने शैतान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आसमानों के ऊपर था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमेशा के लिए रांदे दरगाह कर दिया, मरदूद बना दिया, मलऊन बना दिया। तो ये अल्लाह की शान है। बड़ी बड़ी काबिलियतों वाले इंसान आए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल नहीं किए, और मामूली किस्म के लोग आए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल फरमा लिए, और बड़ी बड़ी खिदमत अल्लाह ने मामूली लोगों से ली हैं। तो ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा। हम इसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज हमें उस महाज के ऊपर खड़ा किया है कि जब दो सफ़ें बनी हुई हैं, एक सफ़ वो है जो सहाबाए किराम के ख़िलाफ़ बोल रही है, सहाबाए किराम के ख़िलाफ़ मज़ामीन लिख रही है, और अपने गुमान में वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम दलील से सहाबा की बुराई साबित कर रहे हैं। सहाबा की बुराई के लिए हमारे पास दलीलें हैं, उसके अंदर अपनी तवानाई सर्फ कर रहे हैं। और एक जमात हमारी है, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सहाबा की तरफ खड़ा किया है। हम इस काबिल नहीं थे कि सहाबा की जमात और उनका दिफ़ा करते या उसका हक़ अदा करते, लेकिन अल्लाह का करम है, अल्लाह की तौफ़ीक़ है, और नसीब अपना अपना है। किसी को सहाबा के दुश्मनों के साथ खड़ा होना नसीब हुआ है, और किसी को सहाबा के हामियों के साथ में और सहाबा की जमात के साथ में खड़ा होना नसीब हुआ है। बहरहाल ख़ुलासा ये है कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के ऊपर जब भी हर्फ गिरी होगी तो उम्मत का फ़र्ज़ है, अहले इल्म का फ़र्ज़ है अपने इल्म का इजहार करें। ऐसे वक्त में अपने इल्म को छुपाना और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के ऊपर होने वाले तबर्रा को खामोशी से सुनना और बैठकर तमाशा देखना, यह अहले इल्म और अहले ईमान की गैरत व हमीयत के ख़िलाफ़ है। अहले ईमान कभी भी सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के ऊपर होने वाले तबर्रा को बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे करने वाला कोई भी हो। अगर मेरे दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमानी गैरत है तो मेरा हकीकी वालिद, मेरा बाप, या मेरा कितना ही मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ उस्ताद क्यों ना हो, अगर वो सहाबा के ऊपर हर्फ गिरी करेगा तो खुदा की कसम मेरा फ़र्ज़ बनता है उस वक्त के सारे रिश्ते और नातों को और सारी निस्बतों को भुलाकर मैं खड़ा हो जाऊं उस जमात की दिफ़ा के लिए, जिस जमात के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में ऐलान फरमाया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राज़ी हैं और वो अल्लाह से राज़ी हैं। वस्साबिक़ून अल-अव्वलून उलाइका हुमुल मुत्तक़ून उलाइका हुमुर राशिदून, जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत याफ्ता जिन्हें फ़रमाया, हादी और मेहदी फ़रमाया, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उस जमात की तरफ से खड़ा हो जाऊँ। ये हर अहले ईमान का फ़र्ज़ है। तो आज भी सब देख रहे हैं, ये बदतमीज़ी और ये बेहूदगी कोई आज शुरू नहीं हुई, ये पिछले साल तकरीबन 2-3 साल से मुसलसल ये बेहूदगी जो है चलती हुई आ रही है, और हम और आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं। इब्तिदा में दरसगाह से इसकी शुरुआत हुई। दरसगाह के अंदर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुरा भला कहा गया। बाद में इंसान की ज़बान से अगर कोई गलती हो जावे, गलत निकल जावे बेइख्तियार, तो लोगों के तवज्जो दिलाने पर शरीफ इंसान की ख़ासियत यह होती है कि वो फ़ौरन रुजू कर ले और अपनी बात से जो है तौबा कर ले कि मुझसे गलती हुई है, आइंदा एहतियात करूँगा। लेकिन रज़ील इंसान की पहचान यह है कि वो ये जानने के बावजूद कि मुझसे गलती हुई है, अपनी गलती के ऊपर अपनी गलती का एतराफ़ नहीं करता, वो उससे रुजू को और उससे पीछे हटने को फिर अपनी शान के ख़िलाफ़ समझने लगता है, और उसी का नतीजा होता है कि वो गलतियाँ करते और घमंड की वजह से शैतान बन जाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दरगाह में और बारगाह में रांदा और मरदूद बन जाता है, मलऊन बन जाता है। तो ये सहाबा किराम के ख़िलाफ़ हफ़वात की जो शुरुआत हुई लखनऊ से और सलमान नदवी की जानिब से, सब देख रहे हैं हम। पिछले साल बाकायदा पूरी एक मुहिम के तौर पर मुस्तकिल प्रोग्राम किए गए, रोज़ाना तकरीरें अपलोड की गई, रोज़ाना बयान हो रहे हैं लाइव। भाई बयान में क्या बताया जा रहा है?
बयान में ये बताया जा रहा है सहाबा में बागी थे, तागी थे, कातिल थे, मुजरिम थे, मुनाफिक थे और नाउज़ुबिल्लाह मुर्तद थे। ये आपके बयान हो रहे हैं और सारी तवानाइयाँ इसके ऊपर सर्फ हो रही हैं। बहुत दिनों तक लोग सुनते रहे, लेकिन जब बर्दाश्त से बाहर हुआ तो लोगों ने आवाज़ें उठाई। पिछले साल किसी तरीके से बात ख़त्म हो गई। ये साल आया, मुहर्रमुल हराम आया, मुहर्रम आते ही फिर से वही दरवाज़ा खोल दिया और फिर से सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के ऊपर वही तबर्रा। पिछले साल उतनी तबर्रा नहीं थी गुज़िश्ता साल जितनी तबर्रा इस साल की गई। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन को गालियाँ दी गई और एक से दो सहाबा से बढ़कर तीसरे तक, तीसरे से चौथे, चौथे से पाँचवें मुसलसल आगे बढ़ते रहे। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन को गालियाँ देते रहे। तो कैसे बर्दाश्त किया जाए? कौन मोमिन है जो बर्दाश्त करेगा? अगर किसी शरीफ इंसान की माँ को कोई गाली दे, कोई शरीफ इंसान उसे बर्दाश्त नहीं करता, तो वो कौन सा ईमान वाला है कि सहाबा को गालियाँ सुनता रहे? और उसके बावजूद भी ताज्जुब है, ताज्जुब बालाए ताज्जुब के एक जमात जो मुसलमान होने की मुद्दई है वो उसकी पुष्ट पर खड़ी हो गई कि ये सहाबा को गालियाँ देगा और हम इसकी हिमायत करेंगे, ये सहाबा को बुरा भला कहेगा, हम इसकी तायीद करेंगे, ये सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के ख़िलाफ़ मुग़ल्लज़ात बकेगा और हम इसकी पुष्ट पनाही करेंगे, हम इसे तक़वियत बख्शेंगे और साथ में इसकी हिमायत में, इसकी तायीद में हम भी वही ज़बान इस्तेमाल करेंगे जो ये इस्तेमाल कर रहा है। अगर ये कहेगा सहाबा ताग़ी हैं, हम भी कहेंगे सहाबा ताग़ी हैं। अगर ये कहेगा सहाबा मुजरिम है, हम भी कहेंगे सहाबा मुजरिम है। अगर ये कहेगा सहाबा कातिल हैं, हम भी कहेंगे सहाबा कातिल हैं। नाउज़ बिल्लाह और माज़ अल्लाह। यानी कि उन्होंने साफ़ लफ्ज़ों में यह ऐलान कर दिया कि अगर ये बंदा जहन्नम में जाएगा तो हम जहन्नम में जाने के लिए तैयार। यानी इसे कहते हैं अंधी अक़ीदत, कि इंसान बिल्कुल अंधा और बहरा हो जावे, सुम्मुन बुकमुन उम्युन हो जावे, उसे न नज़र आवे न उसे सुनाई दे, उसने सिर्फ़ पल्ला पकड़ लिया है, नक्शे कदम पर चलने की कसम खा ली है कि मेरे लिए दलील वो है जो ये कहेगा, मेरे लिए रास्ता वो है जो ये बताएगा, मेरे लिए हक़ वो है जो ये सुनाएगा। बस इसके अलावा न मुझे कुरान का पता, न सुन्नत का पता, न इजमा का पता, न जमहूर का पता, न सहाबा का पता, न मोमिनीन का पता, न औलिया का पता, किसी का नहीं। मेरे लिए तो यही मौलाए कुल है और इसी की इत्तिबा, इसी के नक्श कदम पर चलना, इसी की भक्तगिरी करना, इसी का दिफा करना, इसी की हमीयत करना, इसी की इज़्ज़त का, इसी का साथ देना, इसी की इज़्ज़त का दिफा करना मेरे लिए सारे फ़र्ज़ से अहम फ़र्ज़ है। चुनांचे यही हुआ और बहुत मुमकिन था कि वो टक्कर लगने के बाद और अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से दरकारे जाने के बाद बहुत मुमकिन था कि वो राह रास्ते पे आ जाते, उन्हें अपनी गलती का एहसास होता, नदामत होती, पशेमानी होती। लेकिन ये तबक़ा जो पीछे, जिसे भक्त कहते हैं, ये तबक़ा पीछे आकर खड़ा हो गया कि नहीं नहीं हज़रत, आपको पीछे नहीं हटना है, हम आपके साथ हैं। आपने अगर आज 2 गाली दी हैं तो सहाबा को, तो कल आप 3 गाली देंगे, हम आपके साथ हैं, देखते हैं आपको कौन कुछ कहेगा। चुनांचे यही हुआ। नतीजा ये हुआ कि वो बंदा जो एक कदर और इज़्ज़त और अज़मत की निगाहों से देखा जाता था, उसे जलील, ऐसा जलील कर दिया, ऐसा जलील करके रख दिया कि शायद, मैं अपनी ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी में मैंने 30 साल की मेरी उम्र है, इस 30 साल ज़िंदगी में मैंने अपनी किसी इंसान को इतने उरूज से, इतने सवाल की तरफ आते आज तक नहीं देखा। बल्कि किताबों में भी ऐसी मिसालें कमी पड़ी हैं कि कोई आदमी इतने उरूज से डायरेक्ट इतनी पस्ती में चला गया, लेकिन उसके बावजूद भी भक्त लोग हैं, उन्हें कोई एहसास नहीं है, उन्होंने कबाड़ा करके रख दिया। इज़्ज़त ख़त्म, नाम नमूज़ ख़त्म और वक़ार ख़त्म। लोग पहले दीदार करते थे, आज लोग जो है थूक रहे हैं, लानत बरसा रहे हैं। तो मेरे बुज़ुर्गों और मेरे भाइयों, ये यकीनी बात है कि जो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के ऊपर ज़र्रा बराबर भी हर्फ गिरी करेगा, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, कितनी भी ऊंची बज़ाहिर उसकी शान हो, सहाबा के ऊपर अगर उसने उंगली उठा दी तो खुदा की कसम उसकी इज़्ज़त और उसकी दस्तार सलामत नहीं रह सकती। जलील होगा, रुसवा होगा और ज़िल्लत और रुसवाई की दलदल में धंसेगा। ये नमूना हमारे और आपके सामने है और पहले जिन्होंने इस तरह की हरकत की है उनका भी यही हश्र हुआ। आइंदा अगर कोई और करना चाहे वो भी करके देख ले, उसका भी यही हश्र होगा, ज़िल्लत और रुसवाई उसका मुक़द्दर बनेगी।
दुनिया में लोग उसके ऊपर थूकेंगे, लानत बरसाएंगे, अल्लाह की तरफ से फटकार बरसेगी, दरकारा जाएगा और लानत बरसेगी, और आखिरत में उसका जो हशर होना है वो तो होना ही है, वो तो अल्लाहु आलम, अल्लाह के इल्म में है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन की शान क्या है। इमाम अबू ज़ुरआ राज़ी रहमतुल्लाह अलैह बड़े दर्जे के मशहूर मुहद्दिस हैं। फरमाते हैं कि इज़ा रअयत अर्रजुला यंतक़िसु अहदम मिन अस्हाबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अलम अन्नहु ज़िंदीक़, अगर तुम्हें कोई आदमी सहाबा में से किसी एक भी सहाबी की बुराई करता हुआ नज़र आए तो जान लो कि वो ज़िंदीक़ है। ये कौन कह रहा है? इमाम अबू ज़ुरआ राज़ी मुत्तफ़क़ अलैह मुहद्दिस, बड़ी शान वाले मुहद्दिस इमाम अबू ज़ुरआ राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि जान लो वो ज़िंदीक़ है। और कोई अगर ये कहे, कोई बेवकूफ़ कि ये तो उन सहाबा की बात है, इन सहाबा की बात नहीं है, तो उन्हीं उस ज़िंदीक़ के लिए एक दूसरा हवाला भी इमाम अबू ज़ुरआ राज़ी रहमतुल्लाह अलैह का अल-बिदाया व निहाया और दूसरी किताबों में मौजूद है। एक शख्स ने इमाम अबू ज़ुरआ राज़ी रहमतुल्लाह अलैह के सामने कहा कि मैं हज़रत मुआविया से बुग़्ज़ रखता हूँ, दुश्मनी रखता हूँ मैं उनसे। इमाम अबू ज़ुरआ राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, क्यों भाई, क्यों दुश्मनी रखता है? कहने लगा, इसलिए दुश्मनी रखता हूँ कि उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से क़िताल किया। इमाम अबू ज़ुरआ राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुआविया का रब बड़ा करीम है, वो उन्हें माफ़ कर देगा, और मुआविया का ख़सम, उनका फ़रीक़ यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु वो रब बड़ा शरीफ है, उनका आपस का मामला है, शराफत के साथ वो उसे सुलझा लेंगे। लेकिन तेरा तुझ जैसे कमीने का इन दोनों शरीफों के बीच में दाखिल होना ये कहाँ से जायज़ है? चुनांचे इमाम अबू ज़ुरआ राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स को डांट कर भगा दिया। तो फरमाते हैं इमाम अबू ज़ुरआ राज़ी रहमतुल्लाह अलैह कि जो आप से निकालते हैं, असल इनका जो मकसद है वो मकसद क्या है? असल मकसद ये है कि देखो हमारे पास कुरान है और हदीसें हैं, यही शरीयत है, इनसे जो निकला वही शरीयत है, कोई अलग से तो शरीयत नहीं। अगर कुरान और सुन्नत निकाल दिया जाए तो शरीयत कहाँ बचेगी? तो फरमाया कि हमारे पास कुरान है वो भी हक़ है, हमारे पास नबी की सुन्नत है वो भी हक़ है, और कुरान और सुन्नत हम तक पहुँचाने वाले वो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन हैं। ये बदबख्त ये चाहते हैं कि हमारे जो रावी हैं, हमारे जो शाहिद हैं, उन्हें मजरूह कर दें, उनकी शान में हर्फ गिरी करके उनके एतमाद को उम्मत से उठा दें, ताकि बाद में ये कुरान और सुन्नत को भी गैर मोतबर ठहरा सकें। असल मकसद इनका ये है। ये सहाबा से दुश्मनी नहीं कर रहे हैं, इन्हें इस्लाम से दुश्मनी है, इन्हें कुरान से दुश्मनी है, इन्हें नबी की हदीसों से दुश्मनी है। ज़ाहिर सी बात है कि कुरान के ऊपर एतमाद हटाने के लिए कुरान पहुँचाने वालों को गैर मोतबर ठहराना ज़रूरी है। तो ये कुरान पहुँचाने वाले जो सहाबा हैं, हदीसें पहुँचाने वाले जो सहाबा हैं, उन तमाम सहाबा के ऊपर से एतमाद हटा रहे हैं उम्मत का, ताकि लोग ये समझने लगें कि सहाबा तो सारे यूं ही थे, बस ऐसे लोग थे जो कोई भी गुनाह करते थे, कोई भी बदकारी करते थे, कुफ्र का भी इर्तिकाब करते थे, मुर्तद भी हो जाया करते थे, झूठ भी बोलते थे, बदकारियाँ भी करते थे, जैसे हम थे ऐसे ही वो थे, तो उनका एतबार क्या? फिर तो कोई ये भी कह सकता है ना कि जिन सहाबा ने कुरान पहुँचाया, जब उनके अंदर अच्छे बुरे सारे लोग थे, तो क्या पता है उन्होंने कुरान के अंदर भी डंडी मारी हो। किस दलील से सहाबा को गैर मोतबर ठहराने के बाद किस दलील से आप कुरान को सही साबित करेंगे? सहाबा को गैर मोतबर ठहराने के बाद किस दलील से आप हदीसों का दिफा करेंगे? तो याद रखें, इमाम अबू ज़ुरआ राज़ी रहमतुल्लाह अलैह के इस मशहूर कौल की रोशनी में जो सहाबा के अंदर नुक्स निकालता है, वो असल में सहाबा के अंदर नहीं, वो कुरान के अंदर नुक्स निकालता है, वो हदीसों के अंदर नुक्स निकालता है, वो नबी की शरीयत और सुन्नत को बेआयबदार ठहराना चाहता है, उसका एतमाद हटाना चाहता है उम्मत से। इसलिए इमाम अबू ज़ुरआ राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि क्यों ना ये लोग जो हमारे शवाहिद को, जो शरीयत के शवाहिद यानी सहाबा हैं, उन्हें मजरूह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इन्हीं को मजरूह कर दें, क्यों ना हम इन्हीं के ऊपर एतराज़ कर दें कि यही लायक एतमाद नहीं है, यही काबिल एतबार नहीं है, इन्हीं की गवाही मकबूल नहीं है। इसीलिए उलमा ने साफ़ फरमाया है, ये सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के ताल्लुक़ से हफ़वात और बकवासात फैलाने वाला या उनके ताल्लुक़ से सोए ज़न्नी रखने वाला, वो कम अज़ कम उसका दर्जा फ़ासिक़ है, कम अज़ कम दर्जा बता रहा हूँ मैं, फ़ासिक़ है। और फ़ासिक़ का हुक्म क्या है शरीयत के अंदर? अहले इल्म जानते हैं, फ़ासिक़ उसके पीछे इमामत जायज़ नहीं है, मकरूह तहरीमी है। उसी वक्त उसके पीछे इमामत हो सकती है जब कोई दूसरा नमाज़ पढ़ाने वाला ना हो,
बदरजे मजबूरी इज़्तिरार की हालत में। और फासिक की गवाही कबूल नहीं है, मरदूदुल अदालत है, वो चाँद देखे तो उसका एतबार नहीं है कोई गवाही दे आकर। तो ये फासिक है जो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के ताल्लुक़ से बदगुमानियाँ उम्मत के अंदर फैला रहे हैं। अब मैं आता हूँ सलमान नदवी की तरफ, जिन्होंने मुसलसल तकरीबन 10-15 दिन तक मुसलसल सहाबा के ताल्लुक़ से बदगुमानियाँ फैलाई हैं। और अब उनके हवारियीन हमें ये कह रहे हैं आप खामोश हो जाएं, हज़रत तो हमारे बात ख़त्म कर दी है, उन्होंने इख्तिलाफ़ ख़त्म कर दिया है। बहुत से जाहिल और बेवकूफ़ तो कह रहे हैं हमारे हज़रत ने तो रुजू कर लिया है। अरे तुम्हारे हज़रत दिन में 36 मरतबा इस तरह के रुजू करते हैं, और जितनी बार भी रुजू करते हैं उतनी बार नया ड्रामा करते हैं, उतनी बार नया असरार करते हैं। ये रुजू है, इसका नाम रुजू है। रुजू का सबसे ज़्यादा मजाक अगर किसी ने बनाया है तो तुम्हारे हज़रत ने बनाया है। तो जब मर्ज़ी आया सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम पे तबर्रा करने लगे, और मर्ज़ी आया बात ख़त्म करके चल दिए। अब उनके भगत कहते हैं कि देखो हमारे हज़रत बोल रहे थे, वो बोल रहे थे, उनकी मर्ज़ी है, उनकी मर्ज़ी चलेगी, वो अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे जब तक चाहे और जिसे जो चाहे वो बोलेंगे, लेकिन आप खामोश रहें, आप उम्मत में फितना ना फैलाएं, आप उम्मत के अंदर बिगाड़ ना पैदा करें। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह। भक्तों की अकल की दाद देनी पड़ेगी। यानी गुरु जब फितना फैलावे तो ताली बजाएंगे, वाह 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 वाह, उसकी पुष्ट पनाही करेंगे, उसकी हिमायत में मजमून लिखेंगे। और जब उस गुरु की ज़बान खींचने की कोशिश की जाएगी तो कहेंगे नहीं नहीं, फितना मत फैलाओ, फितना मत फैलाओ। दूसरी ज़बान में अगर कहें हम अपनी ज़बान में इनकी बात को, तो असल मामला ये है कि जब इनका गुरु और इनका आका सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन और दीगर शख्सियात के ख़िलाफ़ भोंकता है तो इन्हें बड़ा मज़ा आता है। लेकिन जब इनके गुरु की धुलाई होती है तो बड़ी तकलीफ़ होती है। तो तकलीफ़ के अंदर ये तो नहीं कह सकते बेचारे सराहत के साथ में हमें दर्द हो रहा है, हमें तकलीफ़ हो रही है, हम बड़ा अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। तो कहते हैं अरे तकलीफ़, उम्मत के अंदर फितना हो जाएगा, फसाद हो जाएगा। उस वक्त क्यों नहीं देखा उम्मत के अंदर जब फितना तुम्हारे गुरु ने पैदा किया। मैं बसीरत के साथ में और पूरे शरह सदर के साथ में कह सकता हूँ कि उम्मत के अंदर इन आखिरी के तकरीबन 3-4 सालों में, इन आखिरी के 3-4 सालों में उम्मत के अंदर जितना फितना और जितना फसाद सलमान नदवी ने बर्पा किया है, शायद किसी और दूसरे शख्स ने इतना फितना और इतना फसाद बर्पा ना किया। सबसे बड़ा फसादी उम्मत के बड़े बड़े उलमा को किसने कातिल, मुजरिम, दरबारी मुल्ला, सरकारी मुल्ला और बागी और तागी कहा और मोबाइलों के चैलेंज किए, किसने किए? ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने कभी किसी के ख़िलाफ़ एक हर्फ नहीं बोला। हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, उनके ख़िलाफ़ पूरी किताब लिख दी, कलीम फुलती, फ़रौड के इल्ज़ाम लगाए, इसने ये फ़रौड किया, इसने ये किया, इसने ये बेईमानी की। हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दावत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना राबे साहब अपने उस्तादों को नहीं छोड़ा। यानी कि जब चाहे, जितना चाहे और जिसको जो चाहे वो बक दिया। और अब भगत लोग कहते हैं आप ना बोले उन्हें, बस बोलने का इख्तियार तो सिर्फ उसी एक आदमी को है, वही जो चाहेगा बोलेगा। मैं आज का जो उन्वान है वो उन्वान आपने पढ़ा भी होगा कि इनकी किताबों में जो हफ़वात सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के ताल्लुक़ से जो हफ़वात और बकवासात हैं, मैं उसका मुख्तसर सा तज़किरा आपके सामने करूँगा। मैंने पहले भी कहा है, पिछले साल हम धोखे में रह गए ये समझकर कि शायद इन्होंने इख्तिलाफ़ ख़त्म कर दिया। अब की बार इंशाअल्लाह हम इनकी तरदीद करेंगे और मुसलसल करेंगे, और कोई ताकत इंशाअल्लाह हमें रोक नहीं सकती। किसी को कितना ही दर्द हो, कितनी तकलीफ़ हो, कितनी परेशानी हो, और कोई कितना भी चीखे और चिल्लाए और कितना भी तिल मिलाए और कितना भी बिल बिलाए, इंशाअल्लाह हम अब की बार इंशाअल्लाह बताएंगे कि एक तरफ़ा तौर पर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की पगड़ियाँ उछालने का और उनकी शान और उनकी हुर्मत के ऊपर हरफ और उंगली उठाने का नतीजा और अंजाम क्या होता है। अब की बार इंशाअल्लाह हम इनकी अच्छी तरीक़े से इनकी पूरी जन्म कुंडली निकाल के रखेंगे उम्मत के सामने, उम्मत को बताएंगे इन्होंने कितनी खुराफात बकी हैं। इंशाअल्लाह ये हमारा ये मिशन सिर्फ़ ये लाइव नहीं है कि फ़ेसबुक पे आके हम काम कर रहे हैं, ज़मीन पे भी हम काम कर रहे हैं। अल्लाह का फ़ज़ल है, बड़ा एहसान है कि वो लोग जो आज तक बोलने से कतरा रहे थे, डर रहे थे, या किसी मसलियत की वजह से खामोश थे, या ताल्लुकात की रियायत कर रहे थे, या नसब की रियायत कर रहे थे, अब वो भी खुलेआम सराहत के साथ कह रहे हैं सलमान नदवी ज़ाल है, मुज़िल है और गुमराह है।
सराहत के साथ। और इंशाअल्लाह आप याद रखें, एक दिन पूरी उम्मत कहेगी कि सलमान नदवी जाल है, मुज़िल है, गुमराह है, पूरी उम्मत कहेगी। ये आप याद रखें इंशाअल्लाह। और ये हमारा मिशन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक पूरी उम्मत ऐसे जाल और मुज़िल और सहाबा के दुश्मनों का बाइकाट ना कर दे। सोशल बाइकाट, समाजी बाइकाट, कोई इनसे ताल्लुक़ नहीं रखेगा, कोई इनसे राब्ता नहीं रखेगा, कोई इनसे दुआ सलाम नहीं करेगा। जो भी सहाबा को गाली दे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी इदारे का हो, किसी भी ख़ानदान का हो, सहाबा को अगर गाली देगा तो वो उम्मत के अंदर लायक ताज़ीम और लायक एहतराम नहीं बचेगा। तो ये हमारा मिशन है, चल रहा है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे थोड़े दिनों के बाद बहुत सारे बड़े बड़े हज़रात इंशाअल्लाह सामने आएंगे और वो सामने आकर जो शरीयत का जो हुक्म है, शरीयत की रोशनी में इंशाअल्लाह वो ज़ाहिर करेंगे और सारी दुनिया देखेगी। मैं अब मुख्तसर तौर पर इनकी किताबों में जो हफ़वात और बकवासात है उसकी निशानदेही कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि सहाबा के ताल्लुक़ से सहाबी की तारीफ़ क्या है, उसी के ऊपर इन्हें आज तक इश्काल है। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा हाउला वला इलाहा हाउला। सहाबा की एक तारीफ़ तो वो है जो जमहूर करते हैं। जमहूर ने तारीफ़ ये की है कि जिसने भी ईमान की हालत में जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर ली या आपसे मुलाकात कर ली, आपका दीदार कर लिया और ईमान की हालत में ही वो दुनिया से रुखसत हुआ, वो सहाबी है। चाहे उसने दीदार 1 साल तक किया हो, चाहे उसने 1 महीने तक किया हो, चाहे सिर्फ ज़िंदगी में 1 लम्हे के लिए आपका दीदार किया हो, वो सहाबी है। और जो सहाबी है वो रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु के अल्लाह के मुज़दे का मुस्तहिक़ है, वो बड़ी शान वाला है। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही इरशाद फरमाया हदीस के अंदर, तूबा लिमन रआनी, जिसने मुझे देखा उसके लिए बड़ी खुशखबरी है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक ज़माना ऐसा आएगा, लोग महाज़ जंग पे जाएंगे और पूछेंगे कि क्या तुम में कोई ऐसा आदमी है जिसने हुजूर की ज़ियारत की हो? तो लोग कहेंगे हाँ है, यानी सहाबी। उनकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कौमों को और जमातों को और लश्करों को फ़तह नसीब फरमाएंगे। तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया जिसने एक ज़माने तक मुझे देखा हो, 1 साल तक मुझे देखा हो, सिर्फ़ उसी की बरकत से। आपने फरमाया जिसने मुझे देखा, चाहे 1 बार देखा चाहे 2 बार देखा, वो सहाबी है। ये तो अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ सहाबी की तारीफ़ है। बाज़ लोगों ने 1000 और 2000 और 5000 के अंदर 2-3 आदमियों ने, कोई भी इजमाई मसला ऐसा नहीं है आज तक का जिसमें 2-4 लोगों ने इख्तिलाफ़ ना किया हो। लेकिन 5000 के मुकाबले अगर 2-3 आदमी कोई अलग राय रखें तो उसकी वैल्यू क्या है? उलमा उसे शाज़ और नादिर कहते हैं कि ये शाज़ कौल है, ये नादिर कौल है। और शाज़ और नादिर अक़वाल की तरफ वही लोग जाते हैं और उनका इत्तिबा और पीछा वही करते हैं जिनके दिलों के अंदर कजी होती है। तो ये तो अहले सुन्नत वल जमात के जमहूर की और मुत्तफ़क़ अलैह तारीफ़ है। बाज़ लोगों के बाज़ अक़वाल मिलते हैं, बाज़ कहते हैं जिसने 1 साल तक हुजूर की ज़ियारत की हो या हुजूर की मजलिस में रहा हो वो सहाबी है। बाज़ कहते हैं जो हुजूर के साथ 2-3 ग़ज़वों में शरीक रहा हो वो सहाबी है। अब हमारे ये जनाब सलमान नदवी ये आज तक ये फ़र्क नहीं कर पाए और ये फ़ैसला नहीं कर पाए कि सहाबी की कौन सी तारीफ़ ठीक है। वो तारीफ़ ठीक है जो जमहूर वाली है, या वो तारीफ़ ठीक है जो ये 1 साल वाली या 2 साल वाली है। आज तक सहाबी की सही तारीफ़ नहीं कर पाए ये। और मैं इन्हें भी चैलेंज करता हूँ, इनके तमाम भक्तों को भी चैलेंज करता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर गैरत और जुरत है तो सहाबी की सिर्फ़ तारीफ़ करके बता दो कि सहाबी होता कौन, किसे सहाबी कहा जाएगा तुम्हारी नज़र में। बस आप याद रखें, ये बड़े बड़े दलाइल की बातें कर रहे हैं और बड़ी बड़ी तहकीक की और तदकीक की बातें कर रहे हैं, लेकिन आज तक अल्लाह की मार ऐसी पड़ी है कि सहाबी की तारीफ़ करने से भी कासिर है। न इनका गुरु सहाबा की तारीफ़ कर सका और न ये सहाबा की तारीफ़ कर सके। सहाबा के ताल्लुक़ से सहाबा की मुखालफत में तकरीबन 6 या 7 किताबें जनाब ने लिख दी जो हमारे इल्म में है। मुमकिन है इसके अलावा भी लिखी हों। ये देखें 6-7 किताबें मेरे सामने इस वक्त पड़ी हुई हैं। इनकी 6-7 किताबें सहाबा के ताल्लुक़ से लिख दी, लेकिन आप कसम खा के कोई सी भी किताब का मुताला कर लें, किसी एक किताब में भी इन्होंने सहाबी की तारीफ़ नहीं की है सराहत के साथ में कि सहाबी उसे कहेंगे। मेरे नज़दीक सहाबी की ये तारीफ़ राजे है, आज तक सहाबी की तारीफ़ नहीं कर सके, बल्कि घोल मोल करने की कोशिश की है। कहते हैं सहाबा के अंदर मुनाफिक भी थे, सहाबा के अंदर मुर्तद भी थे, सहाबा के अंदर वो भी थे जो पीछे हट जाया करते थे, जो धोखा देते थे, फलां भी थे फलां भी थे।
अरे आपने सहाबा को ऐसा घोलमोल करने की कोशिश कर दी कि लोग कहें भाई उनमें तो हर किस्म के लोग थे, वो अच्छी जमात नहीं थी, उनमें हर किस्म के लोग थे। चुनांचे इन्होंने ये सहाबा के ताल्लुक़ से इनकी चंद बातें, पहले मैं उमूमी तौर पे फिर 2-3 बड़े बड़े सहाबा के ताल्लुक़ से इन्होंने जो लिखा उसे ज़िक्र करूँगा। यह इनकी किताब है मेरे पास, लफ्ज़ सहाबा के बारे में गलत फहमियाँ। इसके अंदर ये सहाबी की तारीफ़ के ऊपर बहस कर रहे हैं, सहाबी किसे कहते हैं। चुनांचे सहाबी की तारीफ़ के ऊपर बहस करते करते लिखते हैं कि ये जो हदीस है ला तसुब्बु असहाबी, कि मेरे सहाबा को बुरा मत कहो, तो लोग ये कहते हैं कि किसी भी सहाबी को बुरा नहीं कहना चाहिए। हालांकि कह रहे हैं कि ये दीनी तहरीफ़ है। मैं इनकी इबारत पढ़ देता हूँ। कह रहे हैं दूसरी एक गलत फहमी इस ला तसुब्बु वाली हदीस से ये पैदा हुई कि जिसे इस उमूमी इस्तिलाही माना में सहाबी कह दिया गया, उसकी बुराई और उसके गलत अमल का तज़किरा नहीं होना चाहिए। ये ख़तरनाक दीनी तहरीफ़ है और कुरान की आयात और अहादीस नबवी के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। यानी अगर कोई ये कहता है, इस हदीस को पेश करके, ला तसुब्बु असहाबी को पेश करके अगर कोई ये कहता है कि किसी सहाबी के अंदर ऐब मत निकालो, उसकी बुराई मत करो, तो ये दीनी तहरीफ़ है, ये कुरान के ख़िलाफ़ है। यानी कुरान ये कहता है इनके नज़रिए के मुताबिक कि सहाबा के अंदर ऐब जोई करो, सहाबा की बुराई करो, और अगर कोई कहता है कि सहाबा की बुराई ना करो, वो कुरान के ख़िलाफ़ जा रहा है। माज़अल्लाह, नाउज़ु बिल्लाह। आगे कहते हैं कि हदीस में तो ये भी आया सिबाबुल मुस्लिम फुसूक़, कि किसी भी मुसलमान को बुरा कहना ये फ़िस्क़ है। तो सहाबा को बुरा कहना और आम मुसलमान को बुरा कहने में कोई फ़र्क नहीं है। यानी जितना गुनाह इनके नज़दीक, ये जो इबारत मैं पढ़ रहा हूँ इसके अंदर यही लिखा है, जितना गुनाह और जितना वबाल किसी आम मुसलमान को बुरा कहने का है, उतना ही वबाल सहाबा को बुरा कहने का है। आपने अपने मोहल्ले में किसी आदमी को कुछ बुरा भला कह दिया, तो जितना गुनाह आपको उस पर मिलेगा, इतना ही गुनाह आपको उस सूरत में मिलेगा अगर आप हज़रत अबू बकर को बुरा कह देंगे, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को बुरा कह देंगे, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को बुरा कह देंगे। बात बराबर है बिल्कुल। और आगे इससे भी आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, अल्लाह ने तो कुरान में ये भी इरशाद फरमाया, ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, कि अल्लाह के अलावा मुशरिकीन जिन बुतों को पुकारते हैं, अपने माबूदान बातिला को पुकारते हैं, उन माबूदान बातिला को भी बुरा मत कहो। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा जिन माबूदों को पुकारते हैं, उन माबूदान बातिला को भी बुरा कहने से मना किया गया है। तीनों को इन्होंने बराबर कर दिया। कह रहे हैं अगर कोई शख्स गैर मुस्लिमों के माबूदों को बुरा कहता है वो भी बराबर है, और कोई हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को बुरा कहता है वो भी बराबर है, दोनों बराबर है। हालांकि कुरान की अगली आयत अगर ये पढ़ते, इस आयत का अगला जुज़ अगर पढ़ते, तो इन्हें मालूम हो जाता कि कुरान ने माबूदान बातिला को बुरा कहने से मना क्यों किया। ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्म, कि वो तुम्हारे रद्द अमल के तौर पर अल्लाह को बुरा कहेंगे, इसलिए उनके माबूदों को बुरा मत कहो। उनके माबूदों की तारीफ़ नहीं की जा रही, लेकिन ये कह रहे हैं कि माबूदान बातिला को बुरा कहना जितना जुर्म है उतना ही जुर्म सहाबा को बुरा कहना है। यानी खुलासा अगर साफ सरी अल्फाज में कहा जाए तो वो ये है कि सहाबा को बुरा कहना कोई जुर्म नहीं है, कोई गलत नहीं है। कह सकते हैं, अगर कोई कहना चाहे तो सहाबा को बुरा कह सकता है। आगे कहते हैं 2 सफ़े के बाद इसी किताब के अंदर कि सहाबा की अदालत के बारे में मुतअद्दिद अक़वाल हैं, जिनमें एक कौल ये है इन्ना हुक्मुहुम फ़िल अदालती हुक्मु मन बादहुम फ़ी लुज़ूमिल बहसी अन अदालतिहिम इंद रिवाया, उनकी अदालत का फ़ैसला उन्हीं उसूलों पर होगा जिनके मुताबिक बाद के लोगों की अदालत का फ़ैसला होता है। यानी जिस तरीक़े से, कहने का मतलब ये है, सहाबा के बाद जितने लोग आए, जिस तरह उनकी अदालत और उनकी तौसीक़ जांची जाएगी, परखी जाएगी, जांचने और परखने के बाद फिर फ़ैसला किया जाएगा ये आदिल हैं या नहीं, ये सिका हैं या नहीं। इसी तरह सहाबा की अदालत भी जांची जाएगी। अनफुन फिल्मा व इस्तुन फिस्समा की इस्तिलाह आपने सुनी होगी कि नाक तो पानी के अंदर है और सुरीन आसमान में लगाना चाहता है इंसान। अपनी हकीकत क्या है? एक तरफ कुरानी जमात है जिनकी शान और जिनका मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में बयान किया। कहता है मैं चेक करूँगा कि सहाबा में कौन आदिल था और कौन गैर आदिल था। तुम्हारी ये औकात कि तुम सहाबा को चेक करोगे? तुम्हारी ये औकात कि तुम सहाबा का फ़ैसला करोगे? सहाबा में कौन अच्छा था कौन बुरा था?
तुम फैसला करोगे सहाबा का, तुम्हारी ये हैसियत है, तुम्हारी ये औकात है। वो जो एक भंगी का और मामून रशीद का वाक़या है कि ये मेरी नज़र से गिर गया, भंगी कह रहा है बादशाह को, ये मेरी नज़र से गिर गया। अरे तो तेरी नज़र की औकात ही क्या है, तेरी नज़र की औकात ही क्या है कि तू सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की अदालत को चेक करेगा। कहता है चेक करेंगे, हम सहाबा की अदालत को चेक करेंगे जिस तरह बाद के लोगों की अदालत को चेक करते हैं। आगे लिखते हैं, वो उस वक्त तक आदिल शुमार होते थे जब तक उनमें इख्तिलाफ और फितने पैदा नहीं हुए थे। ये किसी एक सहाबी के ताल्लुक़ से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये तमाम सहाबा के ताल्लुक़ से इन्होंने जो उमूमी बात कही है जिसके अंदर अबू बकर से लेकर आखिरी सहाबी तक शामिल है, उन सहाबा की मैं बात कर रहा हूँ, तमाम सहाबा की मजमूई तौर पर। तो कहते हैं वो उस वक्त तक, वो यानी सहाबा उस वक्त तक आदिल शुमार होते थे जब तक उनमें इख्तिलाफ और फितने पैदा नहीं हुए थे। उन इख्तिलाफात के बाद अब उनकी अदालत की भी तहकीक होगी, यानी जब तक सहाबा में फितने पैदा नहीं हुए उस वक्त तक तो हम उन्हें आदिल मानते हैं, लेकिन जब सहाबा के अंदर फितने पैदा हो गए उसके बाद हम उन्हें आदिल नहीं मानते। अब उनकी हम जांच करेंगे, अब उनकी अदालत की हम तहकीक करेंगे। आपको मालूम है ये किसी नाम लेकर किसी सहाबी को नहीं कहा जा रहा, तमाम सहाबा को कहा जा रहा है। तमाम सहाबा की जांच करेंगे, यानी ये चेक करेंगे हज़रत अली अच्छे थे या बुरे थे, ये चेक करेंगे हज़रत अबू उबैदा जर्रा अच्छे थे या बुरे थे, ये चेक करेंगे हज़रत साद इब्न अबी वक्कास अच्छे थे या बुरे थे, ये चेक करेंगे हज़रत हसन और हुसैन और दीगर सहाबा अच्छे थे या बुरे थे। माज़अल्लाह नाउज़ बिल्लाह। आगे एक कौल और पढ़ लें, नकल करते हैं, कहते हैं कि कुल्लु मन क़ातल अलियन फ़हुव फ़ासिक़ुन मरदूदुर रिवाया व शहादा लिख़ुरूजिहिम अलल इमामिल हक़। जिन लोगों ने हज़रत अली से जंग की, आप सुने ये तमाम सहाबा के बारे में कह रहे हैं, इसमें कोई एक सहाबी शामिल नहीं है। कहते हैं जिन लोगों ने हज़रत अली से जंग की और उनके ख़िलाफ़ बगावत की जबकि वो खलीफा बरहक़ थे, तो वो तमाम लोग फासिक और मरदूदुर रिवाया व शहादा हैं। ये फ़ैसला सहाबा के बारे में कर रहे हैं। और कौन कर रहा है? एक कटोली का आदमी, एक 2 टके का आदमी जिसकी 2 टके की हैसियत नहीं, वो सहाबा के बारे में कह रहा है वो फासिक और मरदूदुर रिवाया व शहादा हैं। यानी न तो उनकी गवाही मानी जाएगी, न उनकी रिवायत मानी जाएगी, और न उनकी रिवायत और दिरायत का कोई एतबार होगा। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। अब आप इन्होंने ये उमूमी बात कही, जिन्होंने हज़रत अली के ख़िलाफ़ बगावत की, हज़रत अली के ख़िलाफ़ खुरूज किया, वो तमाम के तमाम मरदूदुर रिवाया हैं, फासिक हैं, उनकी रिवायत भी नहीं मानी जाएगी, दिरायत भी नहीं, उनकी शहादत भी नहीं मानी जाएगी। अब आप ज़रा गौर करें कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ खुरूज करने वालों में अहले सुन्नत वल जमात का तो अक़ीदा और नज़रिया ये है कि जिन्होंने हज़रत अली के ख़िलाफ़ खुरूज किया, चाहे वो छोटे सहाबा हों या बड़े सहाबा, वो तमाम के तमाम इज्तिहादी ख़ता पर थे, इज्तिहादी गलती थी। और इज्तिहादी गलती वो है कि जिसके ऊपर अल्लाह की तरफ से पकड़ नहीं होती बल्कि अजर मिलता। वो सारे मुज्तहिद थे और मुज्तहिद ख़ता भी करता है और सवाब को भी पहुँचता है। अगर ख़ता करेगा तो 1 नेकी मिलेगी और सवाब को पहुँचेगा तो 2 नेकी मिलेंगी। तो अब आप ज़रा उन लोगों के नाम सुने मुख्तसरन जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ खुरूज में शामिल थे। सबसे पहले आपको मालूम होगा जंग जमल के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ खुरूज करने में जो सबसे सर फहरिस्त जो नाम आता है वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम आता है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम आता है। और सलमान नदवी का फ़ैसला है कि फासिक मरदूदुर रिवाया व शहादा, यानी अगर इसकी बात माने तो नाऊज़ बिल्लाह माअज़ल्लाह, कानों के ऊपर हाथ रखकर आप एक बार ज़रा इस बात को सुने कि इसके फ़ैसले के मुताबिक माअज़ल्लाह नाऊज़ बिल्लाह सुम्मा अल-अयाज़ बिल्लाह नक़ल कुफ्र नबाशद कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ना तो कोई रिवायत मानी जाएगी, ना उनकी गवाही मानी जाएगी, और वो फासिका थी। अगर वो गवाही देंगी तो उनकी गवाही का भी एतबार नहीं होगा। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की या उनके साथ में जितने भी सहाबा थे। अब आप इससे अंदाज़ा करें, बुखारी और मुस्लिम के अंदर और हदीस की दीगर किताबों में उन सहाबा की रिवायतें भरी पड़ी हैं जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मुकाबिल लश्कर में शामिल थे। उनके अंदर मुआविया इब्न हुदैज भी हैं, उनमें बुसर इब्न अरतात भी हैं, उनके अंदर हज़रत मुग़ीरा इब्न शोबा भी हैं, आमिर इब्न आस भी हैं, उनके अंदर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं, और भी सहाबा हैं। ये कहते हैं कि उनकी रिवायत मरदूद है,
तो क्या मतलब हुआ, बुखारी में जितनी रिवायतें हज़रत मुआविया की, हज़रत अमर इब्न आस की, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की और दीगर सहाबा की हैं, वो सारी मरदूद हैं, उनका एतबार नहीं होगा, वो नहीं मानी जाएंगी। और उन्होंने जितनी गवाहियाँ दी, जितने फ़ैसले किए, वो भी सारे के सारे मरदूद हैं। आप ये हवाला इस किताब का है, लफ्ज़ सहाबा के बारे में गलत फहमियाँ, सफ़ा नंबर 18 और बिल्कुल शुरू की सतरें हैं यही। आगे सुने, आगे कहते हैं अदल व इंसाफ का तकाजा यह है कि तबक़ाती बुनियादों पर कोई फ़र्क ना किया जावे, कोई फ़र्क ना किया जावे कि ये सहाबा हैं इनके साथ अलग मामला करो और ये बाद के लोग हैं इनके साथ अलग मामला करो। नहीं, फ़र्क ना करें, जैसा मामला उनके साथ करो वैसा ही इनके साथ, और जैसा इनके साथ वैसा ही उनके साथ में फ़र्क ना करो सहाबा में और बाद के लोगों में, बल्कि खैर और शर और सलाह व फ़साद के जो तयशुदा उसूल हैं उनके मुताबिक और उन्हीं की मीज़ान पर सबको तोला जाए। जिस तरह हर रावी हर गवाह की अदालत तय होती है, इसी तरह सहाबा की अदालत भी तय की जाए। आपको मालूम है जितने भी अइम्मे जरह तादील हैं, चाहे वह इमाम याहया इब्न मईन हो, याहया इब्न सईद अल-क़त्तान हो, अब्दुर्रहमान इब्न महदी हो, अली इब्न अब्दुल्लाह अल-मदीनी हो, बुखारी हो, तिरमिज़ी हो, नसाई हो, दारक़ुतनी हो, ये बाद के लोगों में इब्न जौज़ी हो, मिज़्ज़ी हो, इब्न हजर हो, ज़हबी हो, इनमें ये लोग आसमान इल्म फ़न के आसमान थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनमें किसी की ये जुर्रत नहीं हुई कि किसी सहाबी की अदालत चेक करें, किसी सहाबी की अदालत चेक करें, किसी की हिम्मत नहीं हुई। सारे रावियों की तहकीक करते हैं, ये रावी कहाँ पैदा हुआ, इसका हाफ़ज़ा सही था या सही नहीं था, झूठ बोलता था, कज़्ज़ाब था, कमज़ोर था, कैसा था, सब की चेक करेंगे। लेकिन जब किसी सहाबी का नंबर आएगा, चाहे वो सहाबी सग़ीर हो चाहे वो सहाबी कबीर हो, जब किसी सहाबी का नंबर आएगा तो सिर्फ़ ये लिखेंगे ये सहाबी हैं, बस इससे आगे लिखने की आज तक किसी की जुर्रत नहीं। ये कह रहे नहीं, हम तो चेक करेंगे। यानी ये ज़हबी और इब्न हजर और इब्न जौज़ी और बुखारी और मुस्लिम और तिरमिज़ी और नसाई और याहया इब्न मईन, शोबा इब्न अल-हज्जाज, इन सब से आगे बढ़कर कहते हैं कि उन्होंने चेक नहीं की तो क्या हुआ, मैं चेक करूँगा, यानी मैं उन सब का उस्ताद हूँ। अजीब बात है। फिर वही मैं मुहावरा बोलूँगा, अनफुन फिल्मा व इस्तुन फिस्समा, अपनी हकीकत और अपनी औकात के ऊपर गौर करो। ये तो हवाला था तमाम सहाबा के ताल्लुक़ से। एक हवाला और सुन लें, ये मैंने कल सुनाया भी था और दिखाया भी था और बताया भी था, बड़ा ख़तरनाक हवाला है। ये इनकी किताब है जो नदवा के निसाब में इन्होंने ज़बरदस्ती गुंडागर्दी से शामिल की थी, और फिर नदवा के अंदर एक कमेटी बनाई गई इंतज़ामिया की तरफ से, उसने इस किताब की वजह से इनके इखराज की सिफारिश की थी। इस किताब के अंदर ये लिखते हैं, अक़वत दलील अला अन्न फ़ी सहाबा अल ख़ियार वग़ैरहुम अहादीसुल फ़ितन वल मलाहिम, कि इस बात की सबसे बड़ी दलील कि सहाबा में अच्छे लोग भी थे और बुरे लोग भी थे, वो अहादीस फ़ितन और अहादीस मलाहिम हैं। यानी हदीस की रोशनी में माअज़ल्लाह ये कह रहे हैं कि सहाबा में अच्छे लोग भी थे और बुरे लोग भी थे। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, ला तसुब्बू अस्हाबी, आपने किसी भी सहाबी की तख़सीस नहीं की। आम लफ्ज़ हैं, उम्मत ने इस रिवायत को और इन अल्फाज को उमूमी माना पे महमूल किया है। जो भी हुजूर का सहाबी है, और सहाबी की जो तारीफ़ अहले सुन्नत के यहाँ है वही, जो भी हुजूर का सहाबी है, ईमान वाला है, उसे बुरा कहना नाजायज़ और हराम है। अहादीस के अंदर कितनी जगह आया, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लाअनल्लाहु मन सब्बा अस्हाबी, अल्लाह लानत फरमाए उस शख्स पर जिसने मेरे सहाबा को बुरा कहा, जिसने मेरे सहाबा को बुरा कहा। इन अल्फाज की रिवायतें बहुत सारी किताबों के अंदर मिलती हैं। ये कह रहे हैं सहाबा में अच्छे भी थे और बुरे भी थे। आगे कहते हैं, अदल्लु दलील अला अन्नहुम लैसु सवा, सबसे बड़ी दलील इस बात की कि सहाबा सारे अच्छे नहीं थे, बराबर नहीं थे, ये है वलम यकुनु कुल्लुहुम मुखलिसीन, सारे मुखलिस भी नहीं थे। यह है अन्न कसीरम मिनहुम इर्तद्दू व कफ़रू व हारबू व क़ातलू व फ़अलुल अफ़ाइल, सहाबा में बहुत सारे लोग मुर्तद हो गए, बहुत सारे लोग काफिर हो गए, बहुत सारों ने बहुत सारी और गुमराहियाँ इख्तियार कर ली। ये सहाबा के बारे में कहा जा रहा है, उमूमी, ख़ास नाम लेकर नहीं कहा जा रहा, उमूमी कहा जा रहा है। सहाबा में बहुत सारे, बहुत बड़ी तादाद में, कसीरन कह रहा है, इन्न कसीरम मिनहुम, उनमें बहुत बड़ी तादाद में लोग काफिर हो गए, मुर्तद हो गए।
अगर कोई यहाँ ये ना कहे कि वो इर्तिदाद फैल गया था बद्दुओं के अंदर अरब के, तो वो सहाबा मुराद हैं। पहली बात तो सहाबा की जब तारीफ़ की जाती है तो वो तमाम लोग उससे खारिज हो जाते हैं जिनकी वफ़ात ईमान की हालत में नहीं हुई। जिनकी वफ़ात ईमान की हालत में नहीं हुई, इस्लाम से फिर गए, वो सहाबी है ही नहीं। जब वो सहाबी है ही नहीं तो उनकी बुराइयां सहाबा के सर क्यों डाली जाएं? ये कह रहे हैं सहाबा के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग मुर्तद हो गए और काफिर हो गए और बहुत सारे बहुत बड़े बड़े जराइम का उन्होंने इर्तिकाब किया, अल-अयाज़ बिल्लाह और माअज़ल्लाह। ये तो उमूमी सहाबा के ताल्लुक़ से इनका नज़रिया था। अब मैं चंद ख़वास सहाबा के ताल्लुक़ से अपनी बात को समेटते हुए 5-4 मिनट में अपनी बात को समेटते हुए बात ख़त्म करता हूँ। उमूमी सहाबा के ताल्लुक़ से इनका जो नज़रिया है वो आप सुन लें। ये मैंने गालिबन बताया भी था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर एतराज़ किया। ये उलमा अहले सुन्नत से चंद सवालात, इसके अंदर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पे यह एतराज़ किया कि उन्होंने आखिरी वक्त में हुजूर को कलम और कागज़ नहीं दिया, वरना हुजूर लिख देते कि अली मेरे बाद खलीफा हैं। हज़रत अबू बकर और उमर दोनों पे मुश्तरका एतराज़ किया। हुजूर ने उन्हें कहा यहाँ से चले जाओ कहीं और, ताकि मैं तुम्हारे जाने के बाद जब मेरा इंतकाल हो तो अली को खलीफा बनाया जा सके, लेकिन वो दोनों नहीं गए। हुजूर के बार बार कहने के बावजूद भी खिलाफत के चक्कर में थे वो। और दोनों के ऊपर, बल्कि 3 के ऊपर, अबू बकर, उमर, अबू उबैदा इब्न जर्राह, इनके ऊपर एतराज़ किया कि ये लोग सक़ीफ़ा बनी साइदा पे चले गए, हज़रत अली को ख़बर नहीं की और उनसे छुप कर इन्होंने जो है हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर बैत कर ली, अल-अयाज़ बिल्लाह और माअज़ल्लाह। इसी तरीक़े से हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से इन्होंने लिखा है अपनी किताब के अंदर। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े सहाबी थे, उनकी सहाबियत का ही इनकार कर रहे हैं। खालिद बिन वलीद अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान में कोई बात हो गई, आपस में नाचाकी हो गई। नाचाकी की वजह से हुजूर ने जो फरमाया था ला तसुब्बु अस्हाबी, ये यकीनी बात है अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु का जो दर्जा था खालिद बिन वलीद का उतना बड़ा दर्जा नहीं था, लेकिन बहरहाल शर्फ़ सहाबियत में दोनों शामिल हैं। लेकिन इन्होंने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा इस्तिलाही सहाबी, यानी ये उन सहाबा में है जिनके अंदर मुनाफिक भी थे, जिनके अंदर फासिक भी थे, जिनके अंदर मरदूदुर रिवाया भी थे, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से। तो ये मैंने मुख्तसरन इनकी खुराफात और इनकी हफ़वात और इनकी बकवासात का तज़किरा किया है। दरअसल ये सारे शियों के चबाए हुए लुक़मे हैं और शियों की बातें हैं, और शियों से इन्हें जो खुम्स मिल रहा है, जो ईरान से जो आमदनी हो रही है और जो खुम्स मिल रहा है, और शियों की तरफ से आपने गुज़िश्ता साल देखा भी होगा कि शियों की एक जमात के झुरमुट के बीच में ये किसी से मिलने के लिए गए थे, वो तस्वीरें भी वायरल हुई थी। तो शियों से खुम्स मिल रहा है, उनका नमक खारी का जो है वो हक़ अदा किया जा रहा है। उन्होंने जो कहा है और जिन शर्तों के साथ में जो कुछ दिया है तो उनकी शर्तों पे अमल हो रहा है। ये अलग बात है कि जब से हमने ये कहा है कि जनाब वाला शियों की तर्जुमानी कर रहे हैं, अगर दूसरे अल्फाज में कहूँ मैं आम इस्तिलाह में, तो शियों के अघोषित प्रवक्ता बने हुए हैं जनाब वाला। यही सब बातें तो शिया कहते हैं। शियों का सबसे बड़ा मिशन सहाबा को मतऊन करना, और इनका भी सबसे बड़ा मिशन सहाबा को मतऊन करना। तो इनमें और शियों में फ़र्क क्या रहा? जो काम शिया कर रहे हैं वही काम ये कर रहे हैं, और वजह शियों का नमक खाया हुआ है, इसलिए उनकी नमक हलाली के लिए जो है ये सारे के सारे काम कर रहे हैं। अब जब इन्होंने देखा कि हम इनके ऊपर शियत का इल्ज़ाम आ रहा है, तो बड़ी चालाकी और अय्यारी और मक्कारी के साथ में अभी गुज़िश्ता 2 दिन से बयान दे रहे हैं शियों के ख़िलाफ़। मौलाना सज्जाद साहब से कह रहे हैं आप चलें मेरे साथ में, सऊदी अरब के शियों को जो है हम काफिर साबित करवाएंगे। अरे आप क्या काफिर साबित करवाएंगे? पूरी उम्मत का मुत्तफ़क़ फ़ैसला है तमाम उलमा का शियों के बारे में कि वो काफिर हैं या नहीं हैं। आप क्या काफिर साबित करवाएंगे? यानी उनकी ज़बान बोल रहे हैं। जब अपने ऊपर हरफ आया तो अपना दामन बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपना दिफा करने के लिए कि देखो मैं तो शियों के ख़िलाफ़ हूँ, वाक़या बयान कर रहे हैं। मैंने रामलीला मैदान में शियों के ख़िलाफ़ इतनी ख़तरनाक तकरीर की कि मेरे ऊपर हमला हो गया। इन्हीं के हमनवा और इन्हीं के हम असर डॉक्टर रज़ीउल इस्लाम साहब ने कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया कि झूठ बोल रहे हैं, उस मजलिस में मैं था, वहाँ ऐसा कोई मसला था ही नहीं शिया और सुन्नी का। तो सामने आ गई सारी बात। तो असल मकसद ये है कि शियों की मुखालफत और की जो आजकल बातें हो रही हैं ना,
वो सिर्फ़ अपना दामन बचाने के लिए हो रही हैं, ताकि मेरे ऊपर हरफ ना आए, ताकि मेरी इज़्ज़त सलामत रहे, ताकि लोग मुझे शिया ना समझें। जनाब वाला, आप कितनी ही अब अपनी सफाइयाँ पेश कर लें, सामने आ चुकी है। शियों ने सहाबा को मतऊन किया, आपने भी सहाबा को मतऊन किया। शियों ने कुरान के ऊपर एतराज़ किया, आपने भी कुरान की तरतीब के ऊपर एतराज़ किया। शियों ने जमहूर सहाबा और जमहूर उलमाए उम्मत और मुहद्दिसीन का एतबार गिराया, आपने भी एतबार गिराया। तो वही तमाम के तमाम काम आप भी कर रहे हैं। इसलिए आपकी इन बातों से और इन बकवासों से अब कोई मुतासिर होने वाला नहीं है। हम सब जानते हैं ये आपका अपना दामन बचाने का एक खेल है। हमने आपको कहा था, अगर आपके अंदर हिम्मत है, जुर्रत है, शर्म और हया और गैरत ज़र्रा बराबर भी बाकी है, मैदान में आए और जो खुराफात, जो हफ़वात, जो बकवासात आपने बकी हैं, जिन्हें आप दलील का नाम दे रहे हैं, उन्हें मैदान में आकर दुरुस्त और सही साबित करके दिखाएं। इंशाअल्लाह सहाबा का ये ग़ुलाम और सहाबा का ये नाम लेवा और जियाला, ये बहुत बड़ा मुद्दा ही नहीं है कि मैं मुहद्दिस हूँ, मुफस्सिर हूँ और फ़क़ीह हूँ और बहुत बड़ा हूँ और मेरी टक्कर का कोई नहीं, मुझे कोई दावा नहीं है। लेकिन इतना दावा ज़रूर है कि सहाबा का ये नाम लेवा और सहाबा का ये जियाला इंशाअल्लाह सहाबा के दिफा का हक़ अदा करेगा और सहाबा के दुश्मन और सहाबा को मतऊन करने वाले का नाक ज़मीन पर रगड़ने की इंशाअल्लाह ताकत रखता है। इंशाअल्लाह आपके अंदर हिम्मत और जुर्रत है तो आप इस चैलेंज को कबूल करें और धोखा देकर इख्तिलाफ ख़त्म करने की तहरीर फ़र्ज़ी जारी करके मुद्दे से अपने आप को भटकाने की और मौजू बदलने की और पहलू तही करने की कोशिश ना करें। उम्मीद है कि आपके दिमाग शरीफ में, अक़ल शरीफ में कोई बात आएगी और उसके बग़ैर आप अगर हमसे ये उम्मीद लगाए बैठे अब हम आपके साथ नरमी करेंगे, अब हम आपके लिए कोई नरम गोशा रखेंगे या आपको कोई सहूलत देंगे या कोई ढील देंगे या हम आपकी इज़्ज़त करेंगे, हम आपको हज़रत कहेंगे, अल्लामा कहेंगे, आप कतई हमसे ये उम्मीद ना बांधें। अब जब तक आप तौबा नहीं कर लेते या कम अज़ कम ये ऐलान नहीं कर देते कि मैं आइंदा के लिए, हमेशा के लिए अपनी ज़बान को सहाबा के तज़किरे से, सहाबा की बुराई से रोक के रखूँगा, उस वक्त तक अब आपकी रियायत नहीं की जाएगी। अब गेंद हमारे पाले में है, आपने जितना बोलना था बोल लिया, अब गेंद हमारे पाले में है। अब हम फैसला करेंगे कि किस करवट लेटाकर आपको सज़ा देनी है इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।